हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पे एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। अंजलि है जिन्होंने एसजीपीजीआई क्वालिफाई किया है और जानेंगे उनके जर्नी के बारे में। सबसे पहले अंजलि, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक पीडब्ल्यू नर्सिंग यू। वाला की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रहे हो? आई एम रियली वेरी हैप्पी। मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। इस दिन का हम लोग ने काफी दिनों से वेट किया था एंड फाइनली इट अकर्ड। तो हम कुछ आपके बारे में पूछेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, जिससे कि और भी जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट है वो इंस्पायर हो पाए और आगे अपनी जर्नी को, क्योंकि आप सीएचओ में होते हुए भी आपने प्रिपरेशन किया है, एक बहुत ही इंस्पायरिंग रहेगा उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। सबसे पहले अंजलि, आप कहाँ से हो और आपने अपना 10th और 12th कहाँ से किया है, ये एक बार बताओ। मैम, मैं अयोध्या से हूँ और मैंने अपना 10th एंड 12th फैजियाम मुस्लिम इंटर कॉलेज से किया हुआ है। इट्स एन प्राइवेट स्कूल इन अयोध्या। तो वहां से मैंने अपना स्कूलिंग किया हुआ है 12th तक का। ओके, और जीएनएम आपने नर्सिंग में जीएनएम शायद किया है ना, तो आपने कहाँ हाँ से किया है? मैम, मैंने जीएनएम किया था अयोध्या में ही, एक इंस्टीट्यूट है चिरंजीव नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वहां से ही मैंने किया था। ओके, तो वहां पे आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो भी आपका जितना भी जर्नी रहा है जीएनएम करने टाइम, जो भी टाइम पीरियड था, वो कैसा रहा? उस टाइम पे आप कितने मार्क्स लेके आते थे या फिर क्लास में आपका क्या रहता था स्कोरिंग? मैम, क्लास में तो मेरा अच्छा था, मतलब फर्स्ट ईयर में आई गॉट सेकंड रैंक एंड सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आई गॉट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। तो वो मेरा अच्छा रहा है, स्टार्टिंग से मेरा प्लस पॉइंट रहा है। वहीं से मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी की। मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि आपने जीएनएम फर्स्ट के ईयर से मैंने ही सीएचओ पढ़ना को स्टार्ट कर क्वालिफाई दिया किया। है? फर्स्ट ईयर से ही जीएनएम के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर हाँ दिया? मैम, बिकॉज जब मैं मैथमेटिक्स से था तो मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल था, तो मुझे स्टार्टिंग से ही एफर्ट डालने की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने शुरुआत से ही एफर्ट डाला था। तो ओके, चलो, गुड गुड। फर्स्ट ईयर के बाद से तो ये कह सकते हैं जितने भी फर्स्ट ईयर वाले अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, मेहनत कर लो, हो जाएगा आपका भी। हाँ चलो मैम, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या किया जीएनएम क्वालिफाई करने के बाद? जैसे बच्चे बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि जॉब कर लूं या प्रिपरेशन करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो जीएनएम पास आउट करने के बाद आपने क्या किया और कब कब आप पास आउट हो वो भी बताओ। मैम, मेरा 2021 में पास आउट हुआ था, बट पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, रजिस्ट्रेशन आने में 2022 लग गया था। Okay. तो उसके बाद तो मैंने जॉब ज्वाइन किया था सीएचओ को, और मैंने पीबी का भी अप्लाई किया था। अभी तो वो कंप्लीट हो गया है पीबी मेरा। उसके बाद से जो है मैं अभी तो जॉब में ही हूँ, और अभी ये सिलेक्शन हुआ है तो फिर इसके बाद फिर वहां पे ज्वाइन करना है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया 21 के आप पास आउट हो और पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन नंबर आने में 22 लगा। तो ये जो यस टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम पे आपने जॉब किया या पोस्ट बीएससी, मतलब क्या चीजें की? वो जो ड्यूरेशन था, प्रिपरेशन किया आपने या क्या किया उस टाइम पे? मैम, एक्चुअली ये जो ड्यूरेशन था मेरा, जब भी मतलब मैंने जैसे ही एग्जाम दिया था, तो मेरे इंस्टीट्यूट वाले जानते थे कि मैं टीचिंग में थोड़ा सा अच्छी हूँ, मुझे मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो थोड़ा ठीक थी। तो सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि बेटा, आप क्लिनिकल ज्वाइन करने से बेटर है कि आप पढ़ाओ बच्चों को, तो उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और बच्चों को भी उससे बेनिफिट है। ऑल्दो आई वॉज नॉट एलिजिबल, बट सर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी थी, तो मैं टीचिंग करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसी टाइम पे मैंने अपनी प्रिपरेशन भी की थी। तो उसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया इसमें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद क्या किया आपने? ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास फुल है कि आप कुछ भी कर सकते हो, प्रिपरेशन भी कर रजिस्ट्रेशन सकते नंबर आ गया था, बट क्लिनिकल में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शुरू से रहा नहीं है, मेरा टीचिंग में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो मैं वहीं पे ही पढ़ा रही थी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन भी मैं कुछ दिन तो कंटिन्यू मैंने टीचिंग ही किया था, और उसके बाद फिर मैंने सीएचओ की वैकेंसी को डाला था, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने वहां स्किप करके फिर सीएचओ ज्वाइन किया। हैं। अच्छा, और पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के बारे में आपने कहाँ से सुना और कैसे ज्वाइन किया? हम पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला जो है मैंने यूट्यूब से देखा था, यूट्यूब में दो चार क्लासेस देखी थी, और मुझे लगा कि दिस इज द थिंग आई वाज सर्चिंग फॉर। मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ के। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स वैसे देखी थी, क्लासेस देखी थी, बट मुझे वो उस लेवल की जो मुझे चाहिए थी एग्जैक्टली वो कभी मिला नहीं। बट जब से मैंने पीडब्ल्यू देखा, दो चार क्लासेस ही देखी, तो मुझे लगा कि यही तो चाहिए था काफी टाइम से। फिर मैंने बैच बाई किया था, वो उसका नाइटिंगेल रेगुलर 7 का। तो मैंने उसको बाई किया एंड उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन किया था, तो इट वाज रियली वर्थ इट कि मैंने सच में ज्वाइन किया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा पीडब्ल्यू। क्योंकि आपने मैसेज किया था मुझे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला पीडब्ल्यू पूरी टीम को बहुत बहुत मतलब मैं वो करना हाँ चाहती हूँ कि उन्होंने सबने मिलके बहुत अच्छा किया है। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि पीडब्ल्यू में आपने कैसे कांटेक्ट किया, कैसे ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है, पीडब्ल्यू में क्लासेस ज्वाइन करना बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं,
लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो कंटिन्यूटी होती है वो आपने कैसे मेंटेन किया, क्योंकि आप जॉब में थे, आप सीएचओ सेलेक्टेड थे, तो जॉब के साथ जो आपने Yes. प्रिपरेशन की है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ सब। हाँ मैम, कुछ क्लासेस ऐसी थी कि जो मैं लाइव क्लासेस ले पाती थी, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी भी होती थी कि ड्यू टू ड्यूटी में ले नहीं पाती थी, तो उसको मैं रिकॉर्डेड ही देखती थी ज्यादातर। बट आई यूज की जो आपका एमसीक्यू सीरीज होता था ऑन यूट्यूब चैनल, तो उसको मैं ज्यादातर कोशिश करती थी कि मैं उसको लाइव ही लूं, क्योंकि वो बहुत ही इफेक्टिव रहा है हमेशा, मतलब बहुत अच्छा मुझे वो लगता था। बाकी जो क्लासेस होती थी तो कुछ मैं मतलब डाउनलोड कर लेती थी या फिर बाद में रिकॉर्डेड देखती थी, और कुछ ही लाइव में ले पाती थी। तो इस तरह से कि एक दिन का, लेकिन एक दिन में ही कंप्लीट करना, कभी कभी नहीं भी होता था, बैकलॉग भी हो जाते थे, तो बैकलॉग्स को क्लियर करके फिर करना, तो इस तरह से ही मैनेज हो पाया था। नोट्स बनाया था आपने, नोट्स वगैरह जितने हाँ, भी ये लेक्चर से? नोट मैंने बनाया था, और मोहित सर की एक स्ट्रैटेजी थी कि लाइक आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवीजन के साथ साथ आपको एमसीक्यूज को प्रॉपर सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने एक पूरा बुकलेट ले लिया था ओएमआर शीट का, और आई यूज टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। बिल्कुल, यही मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को यही बोला जाता है कि आप वीडियोस देखते हो, क्लासेस देखते हो, तो बैकलॉग मत रखो, कि अगर रह भी गया है तो उसे ट्राई करो कि संडे अगर ऑफ है या किसी दिन क्लासेस नहीं है तो उस दिन हम पूरे उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखें, नोट्स बनाए और फिर बाद में उसे रिवाइज करें। जैसे अंजलि साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करती थी, ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो अंजलि ने बताया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। सुनते सभी बच्चे हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, तो ठीक है। और अंजलि के बारे में जानते हैं, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जा रहे थे, जैसे एसजीपीजीआईएमएस आपने एग्जाम क्लियर किया है, इसमें एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ ऐसा था स्ट्रैटेजी कि आप कुछ पढ़ रहे हो या क्या कर रहे थे उस टाइम, एक दिन पहले? मेरा ऐसा रहता है कि एक दिन पहले कल रिलैक्स मेरा रहना एग्जाम है। है, उस दिन से लेकर एग्जाम हॉल तक का बताऊं किस तरह की मैं प्लानिंग? एक दिन पहले का तो कुछ ऐसा पढ़ाई हो नहीं पाता है, तो मैंने तो नहीं किया था। एक दिन पहले मतलब रिलैक्स रहना है, ऐसा मेरा है कि मतलब प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छे से रिलैक्स रहना है। बस हाँ, थोड़ा सा मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो एक आध टेस्ट जो है रात में किया था, मॉर्निंग में तो कुछ भी नहीं किया था। मॉर्निंग में सिर्फ एग्जाम्स दिए थे, सिर्फ रात में एक दो टेस्ट को दे करके कि हाँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, तो वो चीज दे दिया था। बाकी कुछ रिविजन, कुछ पढ़ाई बहुत ज्यादा एक दिन पहले मैं नहीं करी। अच्छा, एग्जाम हॉल में जब आपने पेपर देखा तो आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा था? क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं उससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है। तो एग्जाम हॉल में पेपर देख के आपको कैसा फील हो रहा था? मैम, जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी थी, ठीक एक दिन पहले जो है आफ्टरनून में मोहित सर ने एक लिया था एमसीक्यू सीरीज, उससे इतने सारे क्वेश्चंस आए, मैं कहा कि मतलब मैम ने भी लिया था और आपने भी लिया था, तो उससे काफी सारे क्वेश्चंस मिले, तो मुझे लगा कि यार ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये मैंने अभी पढ़ा हुआ है, तो रिसेंटली पढ़ा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहां से निकली भी, मेरे मम्मा पापा साथ में गए हुए थे, मैंने बोला भी कि मतलब कोचिंग मैंने लिया था, बहुत इफेक्टिव रहा है, बहुत कुछ आया है उसमें से। तो सब मतलब अच्छा था, उम्मीद थी कि हाँ हो जाना चाहिए, बट लीक कुछ हो गया था पेपर, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ ये हो गया, हाँ हाँ। था। चलो, ठीक है कि आपने एग्जाम में पढ़ा और उसमें फील हो जाता है जब हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हाँ हमने पढ़ा है और वही सेम क्वेश्चंस आए, ऑप्शंस देखते ही हमें पता चल जाता है हाँ यार ये तो करेक्ट है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उम्मीद होती है कि हाँ चांस है, हो सकता है, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, यस मैम। एक बार आप बताओ कि जो टाइम टेबल आपने यूज किया था, यस जैसे आप मैम। जॉब में थे तो किस टाइम पे आप ड्यूटी जाते थे और आने के बाद कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैम, मेरा था कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैं सुबह जल्दी उठती थी, मतलब 5 या 4 5 ऐसे ही उठती थी। जब एग्जाम थोड़ा सा पास में था तो उस टाइम पे तो 2 घंटे 2.5 घंटे, मतलब थोड़ा सा जो बैकलॉग्स थे वो कवर करके, या बैकलॉग्स नहीं थे तो जो चीजें पढ़ी हुई थी उसका रिवीजन करके और एमसीक्यू सॉल्व करना, एक सेट मेरा मॉर्निंग में कर लेते थे। उसके बाद फिर वही डेली रूटीन, उसके बाद फिर 9 to 4 में ड्यूटी होती थी, तो उस ड्यूटी के बीच में भी हर टाइम काम नहीं होता है, वहां पे भी बीच में टाइम रहता ही रहता है, तो वहां पे मैं आपका जो आफ्टरनून का एमसीक्यू सीरीज होता था उसको मैं सॉल्व करती थी, और रात में आने के बाद, शाम में आने के बाद एक इवनिंग में सर की एमएसएन की क्लासेस हुआ करती थी 7 बजे, तो वो लेने के बाद फिर से मैं रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन और एमसीक्यूज को सॉल्व करती थी। ज्यादातर मैं कोशिश करती थी, कभी कभी नहीं भी हो पाता था, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं ट्राई करती थी कैसा मैं कर पाऊँ। तो देख लो, जिन बच्चों का ये डाउट बहुत था कि मैम ये तो बताओ कि हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ हम कोचिंग कैसे करें, हम एमसीक्यूज कैसे करें, हमारा टाइम मैनेज नहीं होता, इसीलिए सेम क्वेश्चन मैंने अंजलि से पूछा है कि आप उन्हीं से सुन सकते हो। 9 to 4 वो जॉब के साथ उन्होंने प्रिपेयर किया है।
जबकि ऑलरेडी वो सीएचओ सिलेक्टेड थे, जॉब भी था, लेकिन टाइम जो है हमें मैनेज करना पड़ता है। वहां पे भी जो टाइम आपको निकला है या लंच का है, तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो, ना कि वेस्ट कर रहे हो, कुछ वीडियोस देख रहे हो। ये होगा कि आप स्टडी रिलेटेड कर सकते हो। मॉर्निंग में जाने से पहले एक इफेक्टिव आवर्स आप निकाल सकते हो, एक स्लॉट निकाल सकते हो, आने के बाद रेस्ट करने के बाद आप 2 स्लॉट निकाल सकते हो, जैसा अंजलि ने बिल्कुल फॉलो किया है। अब अंजलि से हम बात करेंगे कि कुछ बच्चों का ये क्वेश्चंस रहता है कि बुक कौन सा रेफर किया था। चलो, नोट्स आपने यहाँ से पढ़ा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपने कहाँ से की थी? मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस वही आप बताया था आप लोगों ने जो भी, कि पीआर यादव को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हमें कवर करना है, तो मैंने भी पीआर यादव ही फॉलो किया था। पीआर यादव मैंने मेरी प्रिपरेशन सीएचओ के टाइम पे भी 1 2 राउंड कंप्लीट किया था, तो उसका मैंने एक बार रिवीजन किया था। और उसके बाद मैंने टारगेट हाई को यूज किया था, थोड़ा बहुत एमसीक्यू जो है टारगेट हाई से कर किया था। ओके, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपको बुक भी पता चल गया जो अंजलि ने रेफर किया था, नोट्स इन्होंने यहाँ से लेक्चर्स देखे थे, नोट्स बनाए थे, और ऑलरेडी वो पहले से ही टीचिंग कर रहे थे, तो नॉलेज तो थी ही उनको क्योंकि वो पढ़ा रहे थे, तो बेस स्ट्रांग था। और बेस स्ट्रांग आप फर्स्ट ईयर से बना सकते हो, तो फर्स्ट ईयर वाले सुन लो, मेन जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी से ही। ठीक है। अब थोड़ा सा और ज्यादा नहीं करते, रिवीजन के लिए जो स्ट्रैटेजी था वो कैसे आप करते थे? कुछ लिख के प्रैक्टिस, कुछ लोग रीडिंग करते हैं, तो आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसा था? कैसे आपने चीजों को रिवाइज किया? मैम रिवीजन मेरा एक्चुअली उसी टाइम पे मेरा मेंस का भी पेपर था, यूपीपीएससी का मेंस का पेपर, तो उसमें मुझे थियरी भी पढ़नी थी। और इन सब जो एग्जाम्स थे लाइक पीजीआई का है, तो ये एमसीक्यू बेस्ड था, तो इसके लिए एमसीक्यूज थे, तो एमसीक्यूज के लिए तो मैंने टेस्ट सीरीज को ज्यादा फॉलो किया है। और उसके साथ साथ जो मैंने बुकलेट लिया था उस पे एमसीक्यूज को सॉल्व करते थे, वही मेरा ज्यादा रिवीजन का मेन वो रहा है। लेकिन थियरी के लिए भी मैंने ये देखा है कि जो भी पीडब्ल्यू के नोट्स थे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे, इतना सफिशियंट थे कि अगर मैं उतना थियरी में लिख दूंगी तो वो अच्छे मार्क्स दे सकते थे, तो मैंने वहीं से थियरी की भी प्रिपरेशन की। और एमसीक्यूज के लिए मैंने बुक से और टेस्ट सीरीज से सॉल्व किया था। ओके, चलो ठीक है। तो आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन थी, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको, मतलब जो स्टूडेंट को मैं बताती हूँ या हमें हमारी तरफ से बताया जाता है, वो सब चीज आपने फॉलो किया। इवन जॉब के साथ भी आपने इतना सारा चीजों को मेंटेन किया, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, लेकिन थक जाते हैं कि चलो यार आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, लेकिन वो बैकलॉग नहीं रखा आपने, सारी चीजों को कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन करके चलते रहे। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक मैं यू मैम। बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी कि आप सेलेक्ट सीएचओ में हुए, फिर यहाँ पे हुए। ऑलरेडी आपका एक और एग्जाम ड्यू है, उसका रिजल्ट, तो होप्स हो कि वहां पे भी आपका हो जाएगा। तो आप कुछ अपने जूनियर्स को या फिर जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कुछ बताना चाहोगे अपनी तरफ से? मैम मैं बस ये कहूंगी कि लाइक जो प्रिपरेशन है वो इतना बहुत टफ नहीं है। बस हमें बहुत ज्यादा आवर्स नहीं देने की जरूरत होती है कि लाइक हमें 24 आवर्स में से 10 12 आवर्स पूरी पढ़ाई को डेडिकेट करना है, ऐसा भी नहीं होता है। बस हमें इफेक्टिवली जो है, जो भी हम दे रहे हैं, लाइक 2 आवर्स दे रहे हैं, 3 आवर्स जो भी हम दे रहे हैं, ऑन अ रेगुलर बेसिस होना चाहिए, विद इन कंसिस्टेंसी। और उसके साथ साथ जो है रिविजन होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जब भी हम पढ़ रहे हो, लाइक अगर आप अभी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स में है, तो अभी से आप अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। अभी से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन पे तो नहीं, लेकिन हाँ बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे आप एमसीक्यूज को थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा भी रिवीजन करेंगे, तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। तो डेफिनेटली आपको अभी बेस स्ट्रॉन्ग करना है जो अभी पढ़ रहे हैं। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा एकदम परेशान होकर के नहीं प्रिपरेशन करना है। आप कूल माइंड से रिलैक्स होकर के भी 2 to 3 आवर्स अगर इफेक्टिवली दे रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। बिल्कुल, अंजलि ने बहुत अच्छी चीज बताई। मतलब अंजलि ने इतना बोल दिया है ना कि मैं जो बताती हूँ मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सच में आपने सारी चीजें बता दी है, बहुत अच्छी बात बताई है, सारे जूनियर्स को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और आपकी जो स्टोरी रही है वो भी बहुत इंस्पायरिंग है, लाइक की जॉब के साथ वाली प्रिपरेशन है और फर्स्ट ईयर से आपकी मेहनत है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि आपका जो ये मैसेज है उन सब स्टूडेंट तक जाए जो अभी से स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि फोर्थ ईयर तक वो टूट जाए, या उसके बाद जॉब की बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है, लाइक उन्हें जॉब करना पड़ता है और उसके साथ भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो उन सब के लिए आप बहुत ही इंस्पायर, सच में आपने जो चीजें बताई हैं तो उन सबको बहुत हेल्प मिलेगा कि वो भी जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक या 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो तभी नर्सिंग होगा, नहीं। अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हो, थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ाई करते हो, लेकिन उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हो ना, तो आप जरूर अचीव करोगे और नॉलेज होता जाएगा। कभी ये मत पढ़ो कि एक साथ में पूरा एमएसएन कंप्लीट कर दूंगा या ओबीजी आज ही कंप्लीट कर दूंगा, नहीं।
नॉलेज गेन करो, उस चीज को समझो। अगर नॉलेज होगा तो अपने आप ही चीजें होती चली जाएंगी। और प्रैक्टिस तो चाहिए, कंटिन्यूटी तो चाहिए, चाहे 4 घंटे पढ़ रहे हो पर डेली पढ़ो, जैसा कि अंजलि ने किया था। थैंक यू सो मच अंजलि। थैंक यू तो फिर मैम। से दोबारा अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके थैंक यू बाय। मैम।